नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत से स्वागत है फिर से एक बार बोर्ड कक्षा पे। मेरा नाम है बच्चों सोनू गुप्ता और आज हम क्या देखने वाले हैं। तो आज हम देखने वाले हैं बच्चों क्लास 10th जो इतिहास है, जो हिस्ट्री है, उसका बच्चों जो तीसरा चैप्टर हमारा जो चल रहा था उसका बच्चों आज हम देखने वाले हैं लेक्चर 3। अर्थात कि आज बच्चों जो होने वाला है हमारा लेक्चर नंबर तीसरा होने वाला है। इसके पहले हम लोगों ने जो है 2 लेक्चर कर चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है मेरे प्यारे बच्चों तो जाइए और उसको जरूर देखिएगा, बहुत ही मजा आएगा। आइए और बहुत ही इंटरेस्टिंग ढंग से जो इसको हम लोग जानते हैं कि किस तरह से बच्चों जो है हमारा हिंद चीन में जो है राष्ट्रीयता का किस तरह से क्या हुआ, विकास हुआ। फ्रांसीसियों ने जिस तरह से क्या किया था बच्चों, हिंद चीन पर अपना कब्जा किया था, अपना उपनिवेश इसको बनाया था। तो जो हिंद चीन था वह किस तरह से क्या हुआ, आजाद हुआ। राइट, आइए तो देखते हैं सबसे पहले जो है हिंद चीन में जो बच्चों मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं कि कैसे जो है राष्ट्रीयता की भावना जो थी, राष्ट्रवादी भावना अर्थात की जो देशभक्ति थी वह कैसे जगी। राइट, तो आओ देखते हैं इसको। बच्चों पहला कह रहा है कि
हाँ, तो चला जाए आगे। चलिए, तो आगे बच्चों क्या है कि आगे जो है मतलब कि इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा ना कि जो क्या था, जो चीन, जो हिंद चीन था, वहाँ पे जो है राष्ट्रीयता का किस तरह से क्या हुआ था, विकास हुआ था। जो क्या था, फॉन बोई चाउ था, वो क्या किया था उसने, जो है दुई तान होई का क्या किया था, एक क्रांतिकारी जो है क्या किया था, उसने संगठन बनाया था। उसके नेता क्या थे, कुआंग दे थे। ये सारी चीजें हम लोगों ने क्या कर लिए थे, इसके पहले देख लिया था। आगे देखो क्या कर रहा है कि छात्रों ने, बच्चों जो है छात्रों को भी बहुत ज्यादा क्या किया जाता था, परेशान किया जाता था। जिससे जो है ये क्या करते थे, ये इन्होंने जो है एक मतलब कि एक संगठन बनाया। उस संगठन का नाम क्या था बच्चों, वियतनाम कुआन फुक होई। ये आपको बच्चों थोड़ा सा नाम क्या लगेगा ना, अजीब लगेगा, क्योंकि ये हिंद चीन का नाम है ना, तो अजीब सा लगेगा। बट कोई बात नहीं, ये सब इससे ज्यादा जो है इस तरफ से ज्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं है। तो बस इतना समझ जाइए कि ये छात्रों ने क्या बनाया, तो वियतनाम कुआन फुक होई नामक एक संगठन बनाया। और इसको हिंदी में बोला है तो वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन, अर्थात कि बच्चों सॉरी, इन्होंने क्या किया बच्चों कि एक जो है वियतनाम को मुक्ति दिलाने के लिए जो इन्होंने एक एसोसिएशन को क्या किया बच्चों बनाया। ठीक है ना, कह रहा है कि शुरू में राष्ट्रवाद की भावना, तो भावना जो है कोचिन और कोचिन चीन हो गया, चाहे अन्नाम हो गया और तोकिन से ही उठा था। किंतु वहां पे जो है बच्चों वो यही तो क्या रह गया, सीमित रह गया। फ्रांसीसियों ने इसे कुचल डाला। लेकिन बाद में क्या हुआ ना बच्चों कि 1905 में जब क्या हुआ कि जो जापान का युद्ध हुआ था बच्चों, जापान और रूस का युद्ध हुआ था, जिसमें रूस बुरी तरह से क्या हो चुका था, हार गया था। तो ये जो था बच्चों हिंद चीन वालों को जो ना, इससे बहुत ही ज्यादा क्या मिली, प्रेरणा मिली कि सोचिए कि सोचिए कि रूस इतना बड़ा सा देश अगर छोटे से देश को हार सकता है छोटे से देश से, अर्थात कि जो जापान था बच्चों बहुत ही छोटा देश और रूस बहुत ही विश्व का बड़ा देश। तो जो जापान था वह रूस को क्या कर देता, एक झटके में क्या कर देता, हरा दिया था प्रथम विश्व युद्ध में। तो ऐसे जो बच्चों 1905 में, तो इन लोगों को भी एक नहीं होता, प्रेरणा मिला, एक जो इनको क्या बोलते हैं कि मोटिवेशन मिला कि ये लोग भी सोचे कि अब हिंद चीन है। सुनिए ना सर, पानी उनी लाइए ना, पानी उनी लाइए ना। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या सोचा ना बच्चों कि अब जो छोटा सा देश हो के बड़ा सा देश को हरा सकता है, तो हम लोग क्यों नहीं, तो फ्रांस इसको उठा के फेंक देंगे, इसे यार इधर मारेंगे, डुबा देंगे। ठीक है ना, तो ऐसे जो इन लोगों ने भी अब निकालना शुरू किया। फिर कह रहे बच्चों कि 1914 ईस्वी में देशभक्तों ने वियतनामी राष्ट्रवादी दल बनाया। अब धीरे धीरे जो है बच्चों हिंद चीन में जो है लोगों में राष्ट्रवादी भावना, देशभक्ति भावना और जो एकता थी ना, वह धीरे धीरे जोड़ पकड़ने लगी थी। जिसके कारण इन लोगों ने क्या किया ना कि 1914 में वियतनामी राष्ट्रवादी दल को बनाया। तो ऐसे अगर इससे क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए वियतनामी राष्ट्रवादी दल की स्थापना कब हुई, 1914 में। 1914 में किसने किया बच्चों, तो देशभक्तों ने किया, देशभक्तों ने किया, राष्ट्रवादी लोगों ने किया। फिर कह रहे हिंद चीनी जनता ने 1919 में चीनी बहिष्कार किया। अब ये चीनी बहिष्कार क्या बच्चों, तो ये जो चीनी बहिष्कार का मतलब क्या है कि जो चीन था बच्चों, चीन ये हिंद चीन में आता था और जो है अपना व्यापार करता था और अच्छे से क्या करता था, व्यापार करके और खूब पैसा कमा के लेकर चला जाता था। लेकिन जो बच्चों फ्रांस का तनिक भी विरोध नहीं करता था, जबकि फ्रांस जो है चीन, जो हिंद चीन के जो लोग थे उन पर बहुत ही ज्यादा क्या करता था, अत्याचार करता था। तो जो चीन था, तो जो चीन यहाँ से तो पैसे कमा के चला जाता था, लेकिन कुछ भी जो है राजनीतिक सुधार नहीं करता था। जिसके कारण लोगों ने सोचा क्या, लोगों ने क्या कहा, अरे यार ये तो पैसा कमा के हमारे यहाँ से जा रहा है और हमारी कुछ हेल्प ही नहीं कर रहा है, इसलिए चीनी को क्या करो, बहिष्कार करो, चीनी को यहाँ से भगाओ। बहिष्कार का मतलब क्या होता है, यहाँ से निकालो, भगाओ यहाँ से। तो इसलिए बच्चों चीनी बहिष्कार कब हुआ, 1919 में। कोई पूछते तो बता दीजिएगा ना कि चीनी बहिष्कार कब हुआ, 1919 में हुआ। ये सारी चीजें छोटी छोटी बातें हैं, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। जो भी क्वेश्चन पूछने वाला होता है उसको मैं तो आपको क्या करता हूँ, टिक लगा ही देता हूँ कि ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, टॉप क्वेश्चन है। फिलहाल ये जो है अगर हमको क्या करना है, पूरी कहानी समझनी, इतिहास समझनी है, तो लाइन बाय लाइन और सभी चीजों को जो है जोड़ जोड़ के क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो इसको भी हमको क्या करना पड़ेगा, उतारना पड़ेगा। तो आप लोग इसको उतारिए, तब तक जो है हम लोग नेक्स्ट पानी भी हम लोग थोड़ा सा पी लेते हैं। बहुत ज्यादा गर्मी हो रहा है ना बच्चों, 42 डिग्री तापमान, 43 डिग्री तापमान जो हमारे बिहार में पहुंच जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोग इसको उतारो, तब तक हम पानी पीते हैं और लिखते हैं दोबारा और फिर आपको समझाते हैं। ठीक है ना, आ जाओ, आपको भी पानी पीना है तो बोलो, एक बार कमेंट करो सब, मैं पानी यहाँ से भेज देता हूँ, ऑनलाइन कुरियर कर देता हूँ। हाँ जी, तो सब आप लोगों ने उतार लिया ना, छाप लिया एकदम पूरी तरह से। आओ आगे हम लोग जो है देखते हैं। आगे बच्चों हम लोगों ने क्या बोला ना
कि ये जो सारी जो चीजें हो रही है कहाँ पे हो रही है सर, ये सारी चीजें हो रही है हिंद चीन में। कहाँ पे हो रही है ये सारी चीजें, हिंद चीन में। अब ये हिंद चीन में अब लोग जो एकदम पूरी तरह से जागरूक हो चुके हैं और फ्रांसीसी को निकाल फेंकने की अब जो है ये बात सोच ही लिए हैं और ये कर रहे हैं। चलो, कर रहा है कि 1917 ईस्वी में न्यूगन आई कुवोक। अब ये क्या है सर, ये कैसा कैसा सर नाम सुनने को मिल रहा है। अब क्या ही किया जाए बच्चों ना, अब ये ऐसा ऐसा नाम ही आ रहा है कि ये सब चाइनीज नाम है। आप लोग को थोड़ा सा झेलना पड़ेगा। आप लोग का नाम रख दिया जाएगा क्या ऐसा, आप लोग का बताओ सब जरा, आप लोग का नाम क्या रखना मतलब एक चाइनीज में अपना अपना नाम बताओ सब। आपका भी नाम रख दिया जाए क्या चाइनीज में, बताओ जरा, रखा जाए, ठीक रहेगा ना, अच्छा लगेगा। जब आपको कोई कहेगा हो चिन्नी हो चिन्नी हो चिन्नी, इधर आओ इधर आओ, तो कैसा लगेगा। अरे कोई बात नहीं। देखो तो क्या कर रहा है, न्यूगन आई कुवोक, ये जो था बच्चों इसको बनाया था किसने, हो चिन मी ने। हो ची मिन ने, हो ची मिन क्या नाम है, हो ची मिन नामक जो बच्चों एक वियतनामी एक बच्चों छात्र था, एक वियतनामी बच्चों क्या था, छात्र था, जो पेरिस में जो बच्चों साम्यवादियों के क्या बनाया था, गुट बनाया था। ये वही है बच्चों, यहाँ पे देखिए इसको जो हो चिन मी को देखिए आप, साफ तो नहीं दिखेगा, ठीक है ना, साफ नहीं दिखेगा, बट कोई नहीं, यहाँ पे देखो आपके बुक में दिया होगा, ये हो चिन मी है। ये जो बच्चों आप लोगों को देख पा रहा होगा, ये हो चिन मी है, दिख रहा है, हो चिन मी है। इसी ने क्या किया था ना बच्चों, ये जो इसी ने जो बच्चों का किया था, इसने जो है इसको बनाया था, न्यूगन आई कुवोक को। यह क्या था बच्चों, तो ये जो हो चिन मी जो था बच्चों, यह एक वियतनामी छात्र था, वियतनामी छात्र था, जो कहाँ पे ये बनाया था, पेरिस में बनाया था, साम्यवादियों का एक गुट बनाया था, ठीक है ना। चलो, कर 1925 में वियतनामी क्रांतिकारी दल बना। अब बच्चों अब कुछ क्वेश्चन पूछा जाए, बताओ कार्यकर्ताओं, यहाँ पे गलती, हाँ, तो क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ वियतनामी क्रांतिकारी दल कब बना, 1925 में। क्रांतिकारी दल, वियतनामी क्रांतिकारी दल कब बनाया गया, तो 1925 में। अब ये क्रांतिकारी दल क्यों बनाया जा रहा है, ये फ्रांसीसियों को भगाने के लिए, अपने देश को आज़ाद करने के लिए, हिंद चीन को आज़ाद करने के लिए। और इन लोगों ने क्या किया ना बच्चों, अपने कार्यकर्ताओं को जो बच्चों सैन्य अर्थात की सैनिक जो है, जो सैनिक जो क्या होता है, प्रशिक्षण होता है। प्रशिक्षण का मतलब क्या होता है बच्चों, तो प्रशिक्षण का मतलब होता है ट्रेनिंग। क्या होता है, ट्रेनिंग होता है। तो इन लोगों ने जो है बच्चों, ठीक है ना, इन लोगों ने क्या किया, अपने कार्यकर्ताओं को जो इन्होंने सैन्य प्रशिक्षण अर्थात की ट्रेनिंग भी देना क्या किया बच्चों, शुरू किया। फलस्वरूप हुआ क्या बच्चों, फलस्वरूप हुआ क्या, 1930 में इन्होंने क्या किया बच्चों, एक वियतनाम के बिखरे राष्ट्रवादी गुटों को मिलाकर इन्होंने जो है वियतनाम कांग सान देंग, क्या नाम है बच्चों, कांग सान देंग, कांग सान देंग, ठीक है ना। तो बच्चों क्या हुआ ना कि फलस्वरूप क्या हुआ कि 1930 में जो है जितने भी क्या थे वियतनामी जो क्या थे राष्ट्रवादी देशभक्ति जो गुट क्या हुआ था, अलग अलग टुकड़ों में बिखर गया था, फ्रांसीसियों ने बांट दिया था अलग अलग, उन सब को मिलाकर जो बच्चों एक नाम था बच्चों क्या, तो वियतनाम कांग सान दे, वियतनाम कांग सान दे नामक बच्चों जो है एक क्या बनाया गया, एक पार्टी बनाई गई। उसको अगर हिंदी में बोले तो वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी बनाया गया बच्चों। क्या बनाया गया बच्चों, वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी, और चीनी में नाम देखा जाए तो वियतनाम कांग सान दे, वियतनाम कांग सान दे। क्या था यह, तो 1930 में बनाया गया था कांग सान दे को, यहाँ पे कांग सान दे को, वियतनाम कांग सान दे को। और क्यों बनाया गया था, जितने भी राष्ट्रवादी दल क्या हो गए थे, जो टूट के बिखर गए थे, उनको जो एकजुट करने के लिए इसको बनाया गया था बच्चों। कह रहा है जोन गुएन आई बच्चों, एक इन्होंने जो है अनामी दल का स्थापना किया था। तो कोई पूछता है बताओ अनामी दल की स्थापना किसने किया, अनामी दल की स्थापना किसने किया, तो जोन गुएन आई ने किया था। और ये कैसी पार्टी थी बच्चों, तो ये आतंकी विचारों वाली पार्टी थी। कैसी विचारधारा थी, तो इनकी ये जो पार्टी थी अनामी दल, इसका बच्चों जो विचारधारा था वह कैसा था, वह था आपको आतंकी विचारधारा, ठीक है ना। चलिए ये सारी चीजें हो गई। और अब हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि हिंद चीन में राष्ट्रीयता का विकास किस प्रकार से हुआ। अब आगे जो हमारा जो बच्चों जो टॉपिक है इसमें का, वो जो है बच्चों क्या है, वो है हमारा द्वितीय विश्व युद्ध और वियतनामी स्वतंत्रता। और इसमें थोड़ा सा और टॉपिक बचा हुआ है, आप इसको उतारो, तब तक हम जो है दूसरा लिखते हैं फटाफट से, जल्दी जल्दी। चलिए दोस्तों,
बहुत ज़्यादा गर्मी है ना, गर्मी तो हो ही रहा है। अब बस कुछ लास्ट ही बचा है, थोड़ा सा और बचा है, इसको कर लेते हैं और उसके बाद से जो है चला जाएगा 10 मिनट 5 मिनट और बस। क्या बच्चों, द्वितीय विश्व युद्ध में फ्रांस जर्मनी से हार गया और इस तरह फ्रांस में जर्मन सत्ता कायम हो गई। अब मतलब कि जो प्रथम विश्व युद्ध आपने पढ़ा होगा और द्वितीय विश्व युद्ध आपने पढ़ा ही होगा, 9th क्लास में है, ठीक है ना। तो जो द्वितीय विश्व युद्ध था बच्चों, उसमें जो था फ्रांस और जर्मनी में बच्चों, फ्रांस बुरी तरह से क्या हो गया, हार गया। और जो हिंद चीन था उस पर किसका शासन था, तो फ्रांस वालों का। इस तरह से बच्चों जर्मनी वालों का जो है बच्चों फ्रांस में या हिंद चीन में जो है सत्ता कायम करने का जो एक मौका मिल गया। कह रहा है अमेरिका व ब्रिटेन चियांग काई शेक, बच्चों एक संगठन दिया है, चियांग काई शेक की सरकार को मदद पहुंचाना चाहते थे। तो कोई भी पूछता है बताइए कि अमेरिका और ब्रिटेन वाले जो है किस सरकार को बच्चों जो है मदद पहुंचाना चाहते थे, तो चियांग काई शेक को। लेकिन बच्चों जो जापान था बच्चों, जापान, इनका तो व्यवस्था होगा आगे। जापान एक संधि के द्वारा जो बच्चों जापान हिंद चीन में बच्चों अपनी फौज मतलब कि भेजने का उनको क्या मिल गया, मौका मिल गया। अब जो जापान था बच्चों उसको एक मौका मिल गया, एक संधि के द्वारा, एक समझौता के द्वारा कि जो जापान है बच्चों वह जो है बच्चों हिंद चीन में अपना सेना क्या कर सकता है, भेज सकता है, अपना फौज भेज सकता है। और वो भेज के पूरा राजनीतिक कब्जा कर लिया हिंद चीन पे। भले देखिए सामने सामने जो मुखौटा था वह किसका था, फ्रांसीसियों का, लेकिन अंदर अंदर कौन छेक कर रखा है, कब्जा करके रखा है, तो जापानियों ने। और इस तरह से जो हिंद चीन वाले थे बच्चों, इन लोगों को फ्रांसीसियों और जापानियों के बीच में जो लड़ाने का हो गया बच्चों, जो कार्रवाई करने का जो मौका था ना वह मिल गया इनको। अब आगे देखो, कार्रवाई करने का इनको मौका मिल गया। फिर कह रहे बच्चों कि और हो चिन मी जो था बच्चों वो पूरे देश में तो वो अभियान चला ही रहा था, वियतनाम में चाहे पूरे देश में। उसके कार्यकर्ताओं ने वियत मिन्ह अर्थात कि वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना की बच्चों, और जितने भी पीड़ित किसान थे उनको पकड़ा, जो आतंकित व्यापारी थे अर्थात आतंकियों से क्या थे बच्चों मतलब कि प्रभावित थे वे, और जो बुद्धिजीवी को पकड़कर जितना भी छापा मार युद्ध था बच्चों, जितना भी छापा मार युद्ध था उस नीति का इन लोगों ने क्या किया, अवलंबन किया। ये हो गया। और फटाफट से देखिए अब जो क्या होगा, अमेरिका जो है बच्चों जापान पे हमला करेगा, पर्ल हार्बर पे, उसके बाद से थोड़ा थोड़ा होगा, इसके बाद से देख के उसके बाद से इसको खत्म करते हैं फटाफट से, और जल्दी से इसको उतारो जल्दी से और फटाफट से और आगे चलते हैं, ठीक है ना। आप जल्दी से उतारो यार, बहुत टाइम हो गया ना। आपको क्या बताएं, ये वीडियो बच्चों शूट करने में जो हम लोग को जो बनाने में जो बच्चों 20 से 25 मिनट का वीडियो बनाने में जो हम लोग को जो है बहुत टाइम लग जाता है, कम से कम 2 घंटा लगता है। हाँ जी, तो चलिए आगे चलते हैं अपन, ठीक है ना। इसको और भी थोड़ा सा इधर कर देते हैं, अच्छा रहेगा ना। चलो, तो अब क्या हो रहा है बच्चों मेरे, अब ये जो जापान था ना, जापान, ये जापान बहुत ही, देखिए क्या कर रहा है जापान जो था बच्चों, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पर्ल हार्बर पर आक्रमण कर दिया। अब ये पर्ल हार्बर कहाँ है, तो बच्चों पर्ल हार्बर है अमेरिका में। कहाँ है, अमेरिका में। पर्ल हार्बर है अमेरिका में, और अमेरिका का बच्चों ये पोर्ट है, बंदरगाह है। बंदरगाह का मतलब क्या, जहाँ पे बड़ी बड़ी जो पानी की जहाजें क्या होती है बच्चों, रुकी होती है। हुआ यूं कि बच्चों ये पर्ल हार्बर पे जो था अमेरिका का बहुत बड़ा एक शिप का खड़ा था, उस पर बहुत सारा जो है क्या था, आर्मी खड़ा था, बहुत सारे उसमें हथियार थे। अब ये चुट्टा क्या कर रहा है, जापान उस पर जो है आक्रमण कर दे, देख रहा है ये क्या हो रहा है, ये तो इतना मेरे से आगे निकल गया। अब जापान ने जो है अमेरिका के पर्ल हार्बर बंदरगाह पे अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया, जिस अमेरिका का जो पर्ल हार्बर जो क्या था बच्चों, जो बंदरगाह था, पोर्ट था, वो क्या हो गया, पूरी तरह से तबाह हो गया। अब इस तरह से गुस्से में आकर जो बच्चों अमेरिका भी इस युद्ध में क्या हो गया, शामिल हो गया। और मेरे प्यारे 9 अगस्त को जो है, 6 अगस्त को शुरुआत में, 6 अगस्त को जो है, 6 अगस्त 1945 को, 6 अगस्त बच्चों 1945 को, उसी समय अमेरिका बना रहा था परमाणु बम, परीक्षण करना था, बन गया था। अब इनके वैज्ञानिकों ने बना लिया था परमाणु बम, बस बच गए थे कथी, परीक्षण करना, टेस्ट करना। बस अमेरिका कह रहे हैं चलो भी, चलो अपना काम करते हैं, शुरू करते हैं अपन। अब जापान पे जो है बच्चों 6 अगस्त 1945 को पहला परमाणु बम ले जाकर छोड़ दिया गया, पूरा तबाह हो गया बच्चों। जापान का एक बच्चों शहर है हिरोशिमा,
कौन सा शहर है? हिरोशिमा। तो पहला जो परमाणु बम तो बच्चों था वो हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को गिराया गया और बोला गया जापान को भाई सरेंडर कर दे, अब आत्मसमर्पण कर दे। तो बोला नहीं। फिर 3 दिन के बाद 6 अगस्त को पहले गिराया गया और 3 दिन के बाद 9 अगस्त 1945 को फिर से गिराया गया नागासाकी पे। जापान का एक और शहर है बच्चों नागासाकी। बस जापान का तो हालत जियान हो गया, कहा अब हम ना लड़तो रे दादा, अब ना लड़तो, हालत जियान हो गया बच्चों, और इसने सरेंडर कर दिया। उसी तरह कह रहे बच्चों कि 1944 में फ्रांस जो था बच्चों जर्मनी के साथ जो क्या था, जो मतलब कि अधिकार था, उसका शासन क्या था, जर्मनी के शासन से ये बच्चों का हो गया, मुक्त हो गया। और उसी समय बच्चों जापान जो था अमेरिका के जो बच्चों पोट्सडम की घोषणा के दौरान जो बच्चों जापान ने क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया बच्चों। और इस तरह बच्चों जो है अब वियतनाम से जो है बच्चों जापानी जो सेना थी, जापान की तो हार हो गई अमेरिका से, तो इस तरह से जो बच्चों जापान से जो जापानी जो सेना थी वो वियतनाम से धीरे धीरे निकलने लगी। और फ्रांस के पास भी जो है बच्चों उतना शक्ति नहीं बच गया था, उतना दम नहीं बच गया था कि ये इन सेनाओं को रोक पाए। और फल तक क्या हुआ, ये जो वियतनाम में जो है अब क्या होने लगी, ये जो चूंकि क्या था बच्चों अब जो है इन्होंने जो है वियतनाम जो है इन्होंने अपने को जो दूसरी तरफ 1945 को स्वतंत्रता घोषित कर लिया अपने को, और वहाँ का जो प्रधानमंत्री बना बच्चों वो बना हो ची मिन बने, ठीक है ना। और जो है बच्चों अब ये जो हिंद चीन था ये तो क्या था, कई भागों में विभक्त था, जिसके कारण वियतनाम में जो है जापानी सेना निकली और जो है कहाँ घुस गई, हिंद चीन के जो आपको जो यहाँ पे कंबोडिया में और लाओस में, ठीक है ना बच्चों। जो उस समय जो क्या था, जो अन्नाम का जो बच्चों शासक हुआ करता था वो था बाओदाई। कौन था बच्चों? बाओदाई हुआ करता था, जो उतना दमदार शासक नहीं था। उसने क्या किया बच्चों, 25 अगस्त 1945 को पद त्याग कर दिया। और इस तरह से बच्चों देखिए आगे क्या हुआ। और इतना ही आज इस वीडियो में रहने देते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है बच्चों और हीट बहुत ज़्यादा हो गया मोबाइल भी, तो आज इतना ही रहने देते हैं और इतना आप लोग कर लीजिएगा। और फिर बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, मौज करिए, देखते रहिए हमारा वीडियो और जुड़े रहिए बोर्ड कक्षा के साथ। सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और डोंट फॉरगेट शेयर, ओके, लाइक शेयर चला जाए। चलिए जय हिंद बच्चों, जय भारत।